अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 1 मैंने आपका बनाया था मिथ्स और फैक्ट्स के ऊपर, आपने देखा होगा, ज़रूर रिफ़र कर दीजिएगा। और ये है पार्ट 2 मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे मैंने उसको इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करिएगा ताकि आपके दिल में कोई भी कन्फ्यूजन है होम्योपैथी से रिलेटेड तो वो क्लियर हो सके। तो आज आते हैं सबसे पहले मिथ की तरफ। तो सबसे पहला मिथ ये है कि होम्योपैथी इज़ अगेंस्ट सर्जरी। तो ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि इट इज़ फॉल्स। सर्जरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, और सर्जरी इज़ एन आर्ट एंड साइंस बाय इटसेल्फ। यानी सर्जरी जो है वो कोई पर्टिकुलर मेडिसिन को बिलोंग नहीं करता है कि सर्जरी सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन के लिए है या सिर्फ कोई कन्वेंशनल मेडिसिन के लिए। सर्जरी सबका पार्ट है, यानी होम्योपैथी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे पैथीज़ के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट होम्योपैथी में तो ट्रेनिंग दी जाती है इन इंडिया। पढ़ाई में जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो ट्रेनिंग होती है सर्जरी की। सर्जिकल वार्ड्स में हमारे इंटर्नशिप में रहना भी रहता है, हमें उसको टाइम देना होता है सर्जिकल उसमें कंपार्टमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी के अगेंस्ट है होम्योपैथी। सर्जरी से पार्ट जब ज़रूरत होती है तो सर्जरी भी करने के लिए कहा गया, अलाउड किया गया है। तो ये चीज़ है कि गलत है। सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकेंड मिथ ये है कि होम्योपैथी कैन नॉट ट्रीट सीरियस इलनेसेस। ये बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों की ये है क्वेरी है कि होम्योपैथी जो है सीरियस इलनेस को ट्रीट नहीं कर सकती है। तो फैक्ट ये है कि होम्योपैथी एक्यूट से लेके क्रॉनिक और सारे ट्रीटमेंट, सारे डिजीज़ेस को, सारे इलनेस को ट्रीट करती है अपनी तरह से, अपने टाइम स्पैन लेके। हाँ, अगर कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज पैथोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं बॉडी में, इस तरह की चीज़ें, सीवियरिटी हो चुकी है, तो फिर होम्योपैथ गाइड करता है पेशेंट को कि हाँ इतने लेवल तक मतलब हम कर सकते हैं, उसके आगे आपको इसको रिफ़र करना होगा। वो मतलब द फिजिशियन, द होम्योपैथ इज़ वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। उसको पता है कि किस लिमिट तक हम काम कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते, तो वो रिफ़र कर देता है पेशेंट को जब ऐसा लगता है। यानी कि आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िक्र करने की, क्योंकि वो होम्योपैथ खुद बेहतर जानता है कि उसको कहाँ तक उसके लिमिटेशंस है, क्योंकि उसकी पढ़ाई जाती है इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ भी गलत है कि होम्योपैथी सीवियर इलनेस को ट्रीट नहीं कर सकती, ऐसा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट मिथ ये है कि होम्योपैथ्स गिव सेम पिल्स फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। यानी सेम पिल इज़ प्रोवाइडेड फॉर ऑल द इलनेस, यानी कि एक ही दवा हर बीमारी के लिए दी जाती है। बहुत बड़ा मिथ है। और फैक्ट ये है कि ऐसी चीज़ मतलब किसी के दिमाग में भी कैसे आ सकती है, क्यों हम एक ही दवा सबको देंगे और क्यों पेशेंट ठीक हो जाएगा तब। तो ये चीज़ नहीं है। जो शुगर पिल्स है वो सिर्फ एक कैरियर है, एक इंस्ट्रूमेंट है, मेडिसिन ट्रैवल करने के लिए दी जाती है, क्योंकि वो मेडिसिन डायरेक्ट डिस्पेंस करना थोड़ा सा टंग पे बहुत ज़्यादा वो परेशानी हो जाती है पेशेंट को। इस वजह से वो एक ट्रैवल का एक एजेंट है जिसके थ्रू मेडिसिन ट्रैवल की जाती है। लेकिन हर बीमारी की मेडिसिन डिफरेंट होती है। इनफैक्ट वी हैव अबव 30,000 डाइल्यूशंस अवेलेबल इन होम्योपैथी, यानी कि इतनी ज़्यादा सारी दवाएं हैं, उसमें से हम बिल्कुल पर्टिकुलर पेशेंट को पर्टिकुलर दवा देते हैं, उसकी केस टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग, उसके इंडिविजुअलाइजेशन के बाद। तो ये हो नहीं सकता कि हम सारे लोगों को एक ही दवा क्यों देंगे, तो इतना लंबा केस टेकिंग क्यों लेगा होम्योपैथ। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी दवाएं हैं होम्योपैथी में जो डिस्पेंस की जाती है उन शुगर पिल्स में, वो पेशेंट को इजीली कंज्यूमेबल हो इस वजह से उसमें दिया जाता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट मिथ ये है कि डायबिटिक्स शुड नॉट यूज़ होम्योपैथी। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी होम्योपैथी कंज्यूम कर सकते हैं, कोई भी उनको इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इतनी छोटी, इतनी लिटिल पिल्स डजंट मेक अ डिफरेंस। तो क्या होता है कि शुगर इंटेक जो पेशेंट का है, डायबिटिक पेशेंट का जो दिन भर के डाइट में जो शुगर इंटेक है वो इन ग्लोब्यूल से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो खाने से शुगर बढ़ जाएगी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डायबिटीज़ है कि एक पॉइंट भी उसको शुगर इंटेक नहीं देना है, तो इन केसेस में हम उनको डाइल्यूशंस देते हैं डायरेक्ट टंग पे, या फिर उनको डिस्पेंस करके वाटर में देते हैं, हनी में देते हैं। तो बहुत सारी कैरियर्स हैं, ऐसा नहीं है कि डायबिटिक्स होम्योपैथी कंज्यूम ही नहीं कर सकते। तो ये भी फैक्ट, ये भी मिथ गलत है।
अच्छा, नेक्स्ट मिथ ये है कि पेशेंट अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट में है तो वो बहुत सारी लिमिटेशन हो जाती है, डाइटिक लिमिटेशन हो जाती है, यानी कि वो कॉफ़ी, ऑनियन ये सब कंज्यूम नहीं कर सकता। तो फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट आपको ये करना है कि हाफ आवर रूल फॉलो करना है, यानी आधे घंटे वाला रूल फॉलो करना है। होम्योपैथिक दवा खाने से आधे घंटे पहले और होम्योपैथिक दवा खाने के आधे घंटे बाद आपको कोई भी इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें नहीं खानी है, अवॉइड करना है, ताकि वो मेडिसिन अच्छे से अपनी एक्शन कर सके उसकी, क्योंकि टंग के जो छोटे जो बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, वहाँ से ही होम्योपैथी मेडिसिन एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये सारी कॉफ़ी वगैरह जो ऑनियन स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें हैं, ये उसको थोड़ा सा उसका एक्शन में कमी कर देती है। इस वजह से ये कहा गया है कि हाफ आवर रूल फॉलो करना चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन जब आप ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते ड्यूरिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है। आप खा पी सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, कॉफ़ी है, कॉफ़ी को कुछ हद तक मना किया जाता है, क्योंकि कॉफ़ी कुछ मेडिसिन को एंटीडोट करती है। यानी एंटीडोट मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपने खाई है उसकी प्रॉपर्टी को, जो उसका एक्शन होने वाला है उसको ख़त्म कर देती है, नील कर देती है या कम कर देती है कुछ केसेस में, कुछ मेडिसिन में। तो वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि इस मेडिसिन को आप जब खाइएगा तो आपको कॉफ़ी इनटेक स्टॉप करना है। तो कुछ चीज़ों में ऐसा है, हर दवा में ये चीज़ नहीं होती है। तो ये भी एक मिथ है। एक मिथ ये भी है कि होम्योपैथी इज़ जस्ट अ हर्बल मेडिसिन। तो ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है कि होम्योपैथी सिर्फ एक हर्बल मेडिसिन नहीं है। हाँ, होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन हर्बली डिराइव्ड है, यानी कि हर्ब से, यानी प्लांट सोर्सेज से डिराइव्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टोटली हर्बल है, क्योंकि बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन एनिमल सोर्सेज से भी डिराइव होते हैं, और बहुत सारे मेडिसिन जो है वो केमिकल्स से भी डिराइव हुए हैं, पॉइजन से भी डिराइव्ड हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एक हर्बल है, प्रोसीजर है, बल्कि होम्योपैथी एक हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है, मेथड है ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इसकी टेक्निक जब आप देखेंगे लैब वगैरह में होम्योपैथ के जाके, तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत प्रॉपरली मैनेज्ड सब कुछ होता है, बहुत ही पंक्चुअली हर चीज़ होती है। तो वो प्रोसीजर के बाद वो मेडिसिन निकलती हैं जो हम करते हैं, इनटेक करते हैं, पेशेंट को देते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ फील होता है, पेशेंट को आराम मिलता है, पेशेंट की तकलीफ़ें दूर होती है, इवन मेंटली भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो ये भी एक मिथ है। नेक्स्ट मिथ ये है कि दोनों मेडिसिन आप एक साथ नहीं ले सकते, यानी अगर आप एलोपैथिक या कन्वेंशनल कोई भी मेडिसिन पे हैं तो आप होम्योपैथी नहीं ले सकते। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। लेकिन फैक्ट ये है कि बोथ मेडिसिन यू कैन कंटिन्यू टुगेदर। दोनों मेडिसिन एक साथ आप ले सकते हैं, बस आपको वो हाफ आवर रूल जो है वो फॉलो करना है, यानी दोनों मेडिसिन के बीच में कम से कम आधे घंटे का या 20 मिनट का गैप होना ही होना चाहिए, ताकि दोनों अपने अपने एक्शन प्रॉपर्ली कर सके। और दोनों को साथ में लेने से कोई इल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों डिफरेंट सोर्सेज से डिराइव हैं, वो अलग चीज़ों से बनी हुई है, ये अलग चीज़ों से बनी हुई है, इसलिए दोनों की बिल्कुल भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब कुछ डिफरेंट है। इसलिए ऐसा नहीं है कि दोनों को साथ में लेने से आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी एक मिथ है। अच्छा, एक लास्ट मिथ और एक ये है कि होम्योपैथी जो है वो जो मॉडर्न मेडिसिन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल अगेंस्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ ही है, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि दोनों मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है, दोनों होना दुनिया में ज़रूरी है, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे कंप्लीट ईच अदर। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो ज़्यादा बेटर है सिविल इंजीनियरिंग से, दोनों चीज़, या सिविल इंजीनियरिंग बेटर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या कोई और इंजीनियरिंग से, ऐसा नहीं कह सकते। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही होम्योपैथी भी इंपॉर्टेंट है, और अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है, कन्वेंशनल मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, या और भी कोई भी थेरेपी है, तो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब अपनी जगह सही है, सबके अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। तो हर चीज़ सही है, पॉजिटिवली लेना चाहिए, हमेशा किसी के अगेंस्ट नहीं खड़े होना चाहिए। और जिन केसेस में होम्योपैथी वर्क नहीं कर पाती, मतलब उसके लिमिटेशंस हैं, वो भी बता दिया जाता है पेशेंट को। एक अच्छा फिजिशियन हमेशा पेशेंट को प्रॉपर गाइड करेगा, वो यही चाहेगा कि उसका पेशेंट अच्छा हो जाए, पूरी तरह से ठीक हो जाए, और उसको उसकी जो तकलीफ़ है, परेशानी है, वो दूर हो, तो उसको प्रॉपर ही गाइड करेगा। तो इसलिए
होम्योपैथी जो है इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है वर्ल्ड वाइड में, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसकी मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप लोग भी ट्राई करिए, होम्योपैथी की तरफ जाइए, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने की कोशिश मत करिए, इसको अवॉइड करिए। हाँ, एक हद जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब तो लेना ही होता है, लेकिन कोशिश करिए कि आप शुरू में ही उसको होम्योपैथी से ठीक कर सकें। तो होप करती हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा, और आगे किन वीडियोस पे आप किन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और फिर होम्योपैथी की तरफ ज़रूर जाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।